जय माता दी दोस्तों। अगर आप भी माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने अगले कुछ दिनों में आ रहे हैं और आपको नहीं पता माता वैष्णो देवी जी के भवन पर आपको डोरमेट्री कैसे मिलेगा, माता वैष्णो देवी जी की ये यात्रा आपको कैसे करनी चाहिए, माता रानी जी के दर्शन आप कैसे समय में करें कि आपको ज्यादा भीड़ देखने को ना मिले और दर्शन भी बड़े अच्छे से हो जाएं। आपको भी अगर माता वैष्णो देवी जी की पवित्र पावन अटका आरती में बैठना है, वो भी बिल्कुल फ्री में, हर तरह की छोटी से छोटी जानकारी आज की वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। माता वैष्णो देवी जी की इस यात्रा में आप आखिर तक हमारे साथ बने रहें, जिससे आपको पूरी जानकारी हम देने की कोशिश करेंगे। और जब आपके पास पूरी जानकारी होगी तो आपकी यात्रा काफी आसान हो जाएगी। आपको भी माता रानी जी के भवन पर डोरमेट्री या रूम लेना हो, उसकी भी जानकारी आज की वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। कैसे आप माता रानी जी के भवन से भैरव घाटी जाने के लिए रोपवे की टिकट घर बैठे ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। माता रानी जी के भवन पर अभी मौसम कैसा है, भीड़ कितनी है, आपको माता वैष्णो देवी जी की यात्रा के बारे में हर छोटी से छोटी जानकारी मैं आज आपको देने वाला हूं। आप सभी भक्तों से अनुरोध है, वीडियो को पूरा देखें, कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलें। माता वैष्णो देवी जी की यात्रा शुरू करने से पहले मेरा आप सभी भक्तों से हाथ जोड़कर निवेदन है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ कमेंट में लिख दीजिए जय माता दी। माता रानी आपकी मनोकामना पूरी करे। कटरा रेलवे स्टेशन पर पहुंचने के बाद आपको सबसे पहले एक ही काम करना है, कटरा रेलवे स्टेशन पर बने इस यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर से अपना यात्रा का RFID कार्ड ले लेना है, क्योंकि बिना RFID कार्ड के किसी भी यात्री को माता रानी जी की यात्रा पर नहीं जाने दिया जाएगा। इसलिए आप RFID कार्ड लेकर ही बाणगंगा मेन द्वार पर पहुंचे। बोलो जय माता दी। सामने माता रानी जी का त्रिकुटा पर्वत है, एक बार कमेंट में लिख दीजिए जय माता दी। माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए जब आप कटरा मेन चौक पर पहुंचते हैं, कटरा मेन चौक पर आते ही आपके मन में सवाल आता है कि अब हमें अच्छा होटल, सस्ता होटल, धर्मशाला कहां पर मिलेगी। सारी तरह की जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलने वाली है। बस आप वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सबसे पहले आप जब कटरा मेन चौक पर पहुंचेंगे, आपको कटरा मेन चौक पर पहुंचने के बाद जाना है कटरा बस स्टैंड के अंदर बने निहारिका भवन में, क्योंकि आपको माता रानी जी के भवन पर डोरमेट्री या रूम लेना है तो आपको सबसे पहले कटरा बस स्टैंड के अंदर निहारिका भवन में जाना है। उसके बाद ही आपको बाकी के दूसरे काम करने हैं। माता रानी जी के भवन पर रूम या डोरमेट्री लेने के लिए आप माता रानी जी की ऑफिशियल वेबसाइट www.maavaishnodevi.org पर जाकर भी 2 महीने पहले रूम या डोरमेट्री की बुकिंग करवा सकते हैं। अभी मई 2024 तक सारे रूम और डोरमेट्री फुल हो चुके हैं। ऑनलाइन में आपको मई 2024 तक कोई भी रूम या डोरमेट्री अभी माता रानी जी के भवन पर नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको ऑफलाइन बुकिंग करवानी होगी, उसकी जानकारी आगे वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। आपने अगर कटरा रेलवे स्टेशन से अपना RFID कार्ड नहीं लिया है तो आपको घबराना नहीं है। कटरा बस स्टैंड के अंदर भी आप सभी भक्तों के लिए श्राइन बोर्ड की तरफ से यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर बनाया गया है। आप यहां से भी अपना RFID कार्ड ले सकते हैं। RFID कार्ड सुबह 5 बजे से रात को 10 बजे तक मिलता है। RFID कार्ड बिल्कुल फ्री मिलता है। RFID कार्ड की बुकिंग ऑनलाइन नहीं होती है, आपको काउंटर पर लाइन में लगकर ही RFID कार्ड लेना होता है। आपके साथ अगर छोटे बच्चे हैं और बच्चों की उम्र 5 साल से ज्यादा है तो आपको बच्चों का भी RFID कार्ड लेना होगा। सभी को लाइन में लगना होगा। अपना अपना RFID कार्ड आप काउंटर से ले सकते हैं। माता रानी आपकी मनोकामना पूरी करे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम चलते हैं निहारिका भवन में। श्राइन बोर्ड का ये निहारिका भवन है जो कि कटरा बस स्टैंड के अंदर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं माता रानी जी के भवन पर रूम या डोरमेट्री बुक करवाने के लिए आप सभी भक्तों के लिए यहाँ पर रूम बुकिंग काउंटर बनाया गया है। आप यहाँ पर काउंटर पर लाइन में लगकर अपने लिए माता रानी जी के भवन पर रूम या डोरमेट्री यहाँ से बुक करवा सकते हैं। ये काउंटर सुबह 6 बजे खोल दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर भक्त सुबह 5 बजे ही आकर लाइन लगाकर खड़े हो जाते हैं। अब अगर आपको माता रानी जी के भवन पर रूम या डोरमेट्री लेना है, आपको यहाँ पर सुबह जल्दी आना होगा। आप यहाँ पर जितना जल्दी आएंगे तभी आपको रूम या डोरमेट्री मिल पाएगा। काफी सारे भक्तों की ट्रेन काफी लेट कटरा पहुंचती है, लेकिन फिर भी मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, आपकी ट्रेन
जिस भी समय कटरा रेलवे स्टेशन पर पहुंचे, आपको कटरा रेलवे स्टेशन से ऑटो लेकर सीधे इसी निहारिका भवन में आ जाना है और एक बार रूम बुकिंग काउंटर पर आकर पता करना है, क्योंकि कभी कभी भीड़ ज्यादा ना होने की वजह से यहाँ पर रूम और डॉर्मेट्री अवेलेबल रहते हैं। इसीलिए आप सबसे पहले इसी निहारिका भवन के रूम बुकिंग काउंटर पर आकर अपने लिए रूम या डॉर्मेट्री यहाँ से बुक करवा सकते हैं। डॉर्मेट्री के लिए आपको 150 रुपए देने होते हैं पर पर्सन और रूम के लिए 1100 रुपए, 1600 रुपए और 3400 रुपए देने होते हैं। अगर आपको कटरा में 1 दिन या 2 दिन रुकना है तो आप इसी निहारिका भवन के अंदर, इस शक्ति भवन के अंदर आकर रुक सकते हैं। शक्ति भवन के अंदर आपको डॉर्मेट्री बेड मिल जाते हैं, जिसके लिए आपको पर पर्सन पर बेड 150 रुपए देने होते हैं। अब अगर आपको माता रानी जी की यात्रा हेलीकॉप्टर से करनी है और आपने हेलीकॉप्टर की टिकट भी बुक नहीं की है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इसी निहारिका भवन के अंदर माता रानी जी के भक्तों के लिए हेलीकॉप्टर टिकट काउंटर बनाया गया है। आप ऑफलाइन में यहाँ से हेलीकॉप्टर की टिकट ले सकते हैं। हेलीकॉप्टर की टिकट लेने के लिए आपको 2100 रुपए पर पर्सन देने होते हैं एक साइड के। अगर आपको हेलीकॉप्टर की टिकट लेनी है, आप अपने साथ अपना ओरिजिनल आधार कार्ड और फोटोकॉपी जरूर रखें, क्योंकि बिना ओरिजिनल आधार कार्ड के आपको यहां से हेलीकॉप्टर की टिकट नहीं मिलेगी। साथ में फोटोकॉपी रखना ना भूलें। सामने है हेलीकॉप्टर टिकट काउंटर। आप इसी हेलीकॉप्टर टिकट काउंटर पर सुबह सुबह जितना जल्दी हो सके आकर लाइन में लगकर यहां से हेलीकॉप्टर की टिकट ले सकते हैं। बोलो जय माता दी। माता रानी जी की यात्रा पर जाने से पहले अगर आपने अपनी हेलीकॉप्टर की टिकट ऑनलाइन में बुक की है तो ऑनलाइन में टिकट बुक करते समय जो भी टिकट का समय होगा, आप उससे 15 मिनट पहले हेलीपैड पर पहुंच जाएं, वरना आपकी टिकट कैंसिल हो सकती है। क्योंकि टाइम पर अगर आप हेलीपैड पर नहीं पहुंचेंगे और चॉपर एक बार निकल गया तो आपको दोबारा हेलीकॉप्टर में बैठने का मौका नहीं मिलेगा। इसीलिए ऑनलाइन में टिकट बुक करते समय जो भी टाइम आप सिलेक्ट करते हैं उससे 15 मिनट पहले आप हेलीपैड पर पहुंच जाएं। बोलो जय माता दी। सामने माता रानी जी का त्रिकुटा पर्वत, एक बार कमेंट में लिख दीजिए जय माता दी। अब अगर आपको कटरा में अच्छा होटल या धर्मशाला लेनी है, आप 8 या 10 मेंबर हैं, तो इसके लिए मैं आपको बहुत ही सस्ता होटल दिखाने वाला हूं। क्योंकि 8 या 10 मेंबर के लिए अगर आपको होटल मिल जाए और वो भी कटरा मेन चौक पर, और वो भी इतने कम पैसे में कि आप सुनकर खुश हो जाएंगे, तो उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में लिख दीजिए जय माता दी। कटरा मेन चौक पर सामने आप ये जो सफेद रंग की बिल्डिंग देख रहे हैं, इसका नाम है J&K डेवलपमेंट टूरिज्म ऑफिस। आपको सिर्फ इसके अंदर जाना है। यहाँ पर आप सभी भक्तों के लिए डबल बेडरूम, 4 बेडरूम, 8 बेडरूम की सुविधा माता रानी जी के दरबार में आने वाले भक्तों के लिए J&K डेवलपमेंट टूरिज्म ऑफिस की तरफ से की गई है। देखिए ये एक रूम है, इसके अंदर 8 बेड लगे हुए हैं। 8 बेड वाला ये रूम आपको मात्र 1120 रुपए में मिल जाता है। आप यहाँ पर आकर काउंटर पर J&K डेवलपमेंट टूरिज्म ऑफिस के काउंटर पर आकर आप बुकिंग करवा सकते हैं। मात्र 1120 रुपए में आपको ये 8 बेड वाला रूम यहाँ पर मिल जाएगा। आपको इसी तरह यहाँ पर डबल बेडरूम, 4 बेडरूम भी मिल जाएगा। डबल बेडरूम हालांकि 950 रुपए का है। आप जैसा रूम लेना चाहें वैसा रूम आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ये 8 बेड वाला रूम आपको मात्र 1120 रुपए में मिल जाएगा। अब अगर आपको सिर्फ अपना सामान जमा करवाना है, आपको होटल या धर्मशाला नहीं लेनी है, तो देखिए इसी J&K डेवलपमेंट टूरिज्म ऑफिस के अंदर माता रानी जी के भक्तों के लिए यहाँ पर क्लोक रूम बनाया गया है। आप यहाँ पर अपना सारा सामान जमा करवा सकते हैं, जिसके लिए आपको 24 घंटे के लिए 30 रुपए देने होते हैं पर बैग। अगर आप अपना यहाँ पर सामान जमा करवाते हैं और माता रानी जी के दर्शन करके वापिस आने में अगर आपको 24 घंटे से ज्यादा हो जाते हैं तो आपको 30 रुपए एक्स्ट्रा देने होंगे। आपका सामान यहाँ पर पूरी तरह से सेफ है। आप यहाँ पर सामान जमा करवाने के बाद माता रानी जी के दर्शन करने जा सकते हैं। बोलो जय माता दी। अब अगर आपको कटरा में अच्छा होटल लेना है तो इसके लिए हम आपको लेकर आ गए हैं होटल महारानी के अंदर। कटरा मेन चौक से बाण गंगा वाले मार्ग पर 100 मीटर चलने के बाद आपको शिव मंदिर नजर आएगा। शिव मंदिर के बिल्कुल सामने है होटल महारानी। होटल महारानी के अंदर आकर आप यहाँ पर रूम लेकर रुक सकते हैं। रूम के अंदर आपको फ्री वाईफाई, LED, गर्म पानी सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाता है। बहुत अच्छे रूम यहाँ पर माता रानी जी के भक्तों के लिए बनाए गए हैं। देखिए रूम का रेट हम आपको नहीं बता सकते, क्योंकि रेट कोई फिक्स नहीं होता है। जब भीड़ ज्यादा होती है रूम का रेट बढ़ जाता है, जब भीड़ कम होती है रूम का रेट भी कम कर दिया जाता है। ऐसे में अगर हम आपको कोई रेट बताते हैं तो जिस समय आप यहाँ पर आएंगे हो सकता है उस समय वो रेट ना हो, ज्यादा हो या कम हो, तो इसीलिए हम आपको रेट नहीं बता सकते। रूम के लिए बुकिंग जो आपको करनी है उसके लिए हम होटल महारानी का कॉन्टेक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे।
आप आने से पहले इनको कॉल करके रूम की बुकिंग करवा सकते हैं और रेट का पता कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं एक आपको आइडिया दे सकता हूँ, जो रूम का रेट रहेगा वो लगभग 1200 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक हो सकता है। तो आप जब माता रानी जी के दर्शन करने आए, कटरा पहुंचकर आप बाणगंगा वाले मार्ग पर आकर होटल महारानी के अंदर आकर अपनी रूम की बुकिंग करवा सकते हैं। इनका कॉन्टैक्ट नंबर मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। काफी अच्छे रूम आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। यहाँ का स्टाफ भी बहुत ही अच्छा है। आपको यहाँ पर बिल्कुल फैमिली जैसी फीलिंग आने वाली है और ये बिल्कुल बाणगंगा वाले मार्ग पर है। इसी होटल के आगे से होकर आप आगे चलकर बाणगंगा द्वार पर जाते हैं, जहां से आपकी यात्रा शुरू होती है। इसी मार्ग से होते हुए आप आगे चलकर बाणगंगा मेन द्वार पर पहुंच जाते हैं। कटरा मेन चौक से बाणगंगा द्वार की जो दूरी है वो लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी है। आप ये 1.5 किलोमीटर की यात्रा पैदल भी कर सकते हैं। अगर आप ऑटो से बाणगंगा मेन द्वार की ओर जाते हैं तो आपको 110 रुपए पर ऑटो देने होते हैं। चलिए हम पैदल चलते हैं। माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए हम पहुंच चुके हैं बाणगंगा मेन द्वार पर। बाणगंगा मेन द्वार पर आपका RFID कार्ड चेक किया जाता है। यहाँ से आपकी यात्रा शुरू होती है। बाणगंगा मेन द्वार से माता रानी जी का भवन 12 किलोमीटर की दूरी पर है। ये 12 किलोमीटर की यात्रा वैसे तो काफी कठिन यात्रा होती है, लेकिन आपके मन में जो माता रानी जी के प्रति विश्वास है, श्रद्धा है, जब आप माता रानी जी का जयकारा लगाते हैं तो ये कठिन यात्रा इतनी आसान यात्रा हो जाती है कि आपको पता भी नहीं चलता। आप माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए कब माता रानी जी के भवन पर पहुंच जाते हैं आपको पता भी नहीं चलता। कहा जाता है माता वैष्णो देवी जी के बुलावे के बिना कोई भी माता रानी जी के दरबार में नहीं आ पाता है। अगर आपको भी माता रानी जी का बुलावा आ गया है, आप आने वाले समय में कब माता रानी जी के दर्शन करने आ रहे हैं, अपने आने की डेट कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको माता रानी जी का बुलावा अभी तक नहीं आया है तो हम माता रानी जी के श्री चरणों में ये आप सभी भक्तों की तरफ से अरदास करते हैं कि माता रानी अपने सभी भक्तों को जल्दी जल्दी बुलावा भेजकर अपने दरबार में बुलाओ, अपने दर्शन दो, अपना आशीर्वाद दो। बोलो जय माता दी। आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए हम बढ़ते हैं माता रानी जी के भवन की ओर। बाणगंगा मेन द्वार से लगभग 200 मीटर चलने के बाद आपके लेफ्ट साइड में आपको नजर आता है गुलशन कुमार जी का लंगर। ये जो नीचे सीढ़ियां जा रही हैं, यहाँ से होते हुए आप आगे चलकर ताराकोट मार्ग पर पहुंच जाते हैं। ताराकोट मार्ग यानी नया मार्ग है। अगर आप नए मार्ग से यात्रा करना चाहते हैं तो आप यहाँ से सीढ़ियों से नीचे उतरकर आगे ताराकोट मार्ग पर जा सकते हैं। यहाँ पर लेफ्ट साइड में गुलशन कुमार जी का लंगर है। आप अगर लंगर खाना चाहें तो लंगर भी खा सकते हैं। थोड़ा सा आप आगे चलेंगे पुराने मार्ग पर, यहाँ पर आप सभी भक्तों के लिए प्रीपेड बुकिंग काउंटर बनाया गया है। आप यहाँ से अपने लिए घोड़े, पिट्ठू, पालकी बुकिंग करवा सकते हैं। अगर आप माता रानी जी के भवन पर पैदल जाते हैं, बाणगंगा मेन द्वार से अगर आप अपनी यात्रा पैदल करते हैं तो इसके लिए आपको 5 से 6 घंटे लग जाते हैं माता रानी जी के भवन तक पहुंचने में। अगर आप घोड़े से यात्रा करते हैं, बाणगंगा मेन द्वार से आपको घोड़े वाले मिल जाएंगे जो कि आपसे 1250 रुपए लेते हैं। आपको माता रानी जी के भवन पर पहुंचा देते हैं। घोड़े से माता रानी जी के भवन पर जाने के लिए आपको पर पर्सन 1250 रुपए देने होते हैं एक साइड के। अगर आप पालकी से यात्रा करते हैं तो पालकी के लिए आपको 3150 रुपए देने होते हैं एक साइड के। अगर आपके साथ छोटे छोटे बच्चे हैं, आप अपने बच्चों को वॉकर में बिठाकर यात्रा करवा सकते हैं। वॉकर के लिए आपको 540 रुपए देने होते हैं एक साइड के। वॉकर वाले भैया आपके साथ चलते हैं, आपके बच्चे को वॉकर में बिठाकर आपके साथ साथ जय माता दी करते हुए माता रानी जी के भवन पर आपके बच्चे को पहुंचा देते हैं। देखिए, इन्हीं वॉकर में बिठाकर आप अपने बच्चों को यात्रा जरूर करवाएं, क्योंकि आप जब अपने बच्चों को इन वॉकर में बिठाएंगे तो एक तो आपके बच्चे को थकावट नहीं होगी, दूसरा आपका बच्चा आपके साथ ही रहेगा। ये वॉकर वाले भैया आपके साथ साथ चलते हैं। आप माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए जब भवन पर पहुंच जाएंगे, आपको इनको 540 रुपए देने होते हैं। वापसी में आने के लिए भी आप वॉकर बुक करवा सकते हैं, जो कि माता रानी जी के भवन से आपको मिल जाते हैं। एक साइड के आपको 540 रुपए देने होते हैं। बोलो जय माता दी। माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए जैसे ही बाणगंगा मेन द्वार से आप अपनी यात्रा शुरू करते हैं, लगभग 20 मिनट चलने के बाद आप पहुंच जाते हैं इच्छापूर्ण मंदिर पर। माता रानी जी के पूरे यात्रा मार्ग में आपको जगह जगह पर ऐसे सुंदर मंदिर देखने को मिलते हैं।
आप हर मंदिर के अंदर जाकर माता रानी जी के दर्शन जरूर करें, क्योंकि हर मंदिर की एक अपनी अलग मान्यता है। कहा जाता है जो भी भक्त सच्चे मन से इस इच्छापूर्ण मंदिर के अंदर जाकर माता रानी जी के दर्शन करता है, माता रानी उसकी इच्छा जरूर पूरी करती है। इसीलिए आप मंदिर के अंदर जाकर माता रानी जी के दर्शन जरूर करें। इसी इच्छापूर्ण मंदिर के अंदर प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने पूरे परिवार के साथ विराजमान है। साथ ही साथ मंदिर के अंदर राधा रानी जी भी विराजमान है। आप मंदिर के अंदर जाकर माता रानी जी के सुंदर रूप के दर्शन जरूर करें। बोलो जय माता दी। माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए बाणगंगा मेन द्वार से लगभग आधा घंटा चलने के बाद हम पहुंच जाते हैं चरण पादुका मंदिर पर। श्री माता वैष्णो देवी जी की यात्रा का सबसे पहला पड़ाव चरण पादुका मंदिर है। ऐसी मान्यता है इस चरण पादुका मंदिर के अंदर श्री माता वैष्णो देवी जी के श्री चरण विराजमान है। आप मंदिर के अंदर जाकर माता रानी जी के श्री चरणों के दर्शन जरूर करें। कहा जाता है माता रानी जी ने यहाँ पर पीछे मुड़कर देखा था और यहाँ पर माता रानी जी के श्री चरण विराजमान है। बोलो जय माता दी। देखिए, हम आप सभी भक्तों को यात्रा के बारे में हर वो छोटी से छोटी जानकारी देने की कोशिश करेंगे और हर वो सुंदर नजारा दिखाने की कोशिश करेंगे जिससे आपको भी ऐसा लगे कि आप भी मेरे साथ साथ माता रानी जी की यात्रा पर हैं, माता रानी जी के भवन की ओर बढ़ रहे हैं। इसलिए पूरी यात्रा में मेरे साथ बने रहें। और आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट में एक बार लिख दीजिए जय माता दी। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। माता रानी जी के भवन पर जो प्राचीन गुफा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, माता रानी जी के भवन पर प्राचीन गुफा अभी फिलहाल बंद कर दी गई है। अब प्राचीन गुफा को अगले साल यानी 2025 में 14 जनवरी 2025 को खोला जाएगा। प्राचीन गुफा बंद हो गई है। अब अगर आप प्राचीन गुफा से दर्शन करना चाहते हैं और आप भी अगले महीने 2-4 महीने में या इस 2024 में आ रहे हैं तो अब आपको प्राचीन गुफा से दर्शन नहीं होंगे। हालांकि माता रानी जी के तो दर्शन आपको जरूर होंगे, लेकिन प्राचीन गुफा अभी बंद कर दी गई है। माता वैष्णो देवी जी की ये यात्रा दिन रात चलती रहती है। आप किसी भी समय यात्रा पर आ सकते हैं, लेकिन जो भक्त रात को यात्रा शुरू करना चाहते हैं उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ, रात को अगर आप यात्रा शुरू करते हैं तो एक तो आपको सबसे पहले RFID कार्ड लेना होगा। RFID कार्ड रात को 10 बजे के बाद नहीं मिलता है, इसीलिए आप सबसे पहले RFID कार्ड लें। उसके बाद आप रात को किसी भी समय यात्रा शुरू कर सकते हैं। बिना RFID कार्ड के किसी भी यात्री को माता रानी जी की यात्रा पर नहीं जाने दिया जाएगा। माता रानी आपकी मनोकामना पूरी करे। बात करें तो माता रानी जी के दरबार में अभी भीड़ कितनी है। देखिए, अभी बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, जिसकी वजह से माता रानी जी के दरबार में अभी कोई ज्यादा भीड़ आपको देखने को नहीं मिलेगी। बिल्कुल नॉर्मल भीड़ है। बड़े प्यार से माता रानी जी के दर्शन माता रानी जी के भक्तों को हो रहे हैं। अगर आप अप्रैल महीने में माता रानी जी के दरबार में आ रहे हैं तो अप्रैल महीने में आपको काफी ज्यादा भीड़ देखने को मिल सकती है, क्योंकि 9 अप्रैल से माता रानी जी के पवित्र पावन नवरात्रे शुरू हो रहे हैं। ऐसे में अगर आप भी नवरात्रों में आकर माता रानी जी के दरबार की वो भव्य सजावट अपनी आंखों से देखना चाहते हैं तो आप इन नवरात्रों में माता रानी जी के दरबार में जरूर आइए और माता रानी जी के दरबार की भव्य सजावट को अपनी आंखों से देखिए। क्योंकि कहा जाता है माता रानी जी के दरबार में जब नवरात्रों की सजावट होती है तो पूरी दुनिया में माता रानी जी के दरबार की सजावट के चर्चे होते हैं, जिसे देखने के लिए माता रानी जी के प्यारे भक्त दूर दूर से माता रानी जी के दरबार में पहुंचते हैं। बोलो जय माता दी। बाणगंगा मेन द्वार से लगभग 2 घंटे चलने के बाद आप पहुंच जाते हैं इंद्रप्रस्थ चौक पर। यहाँ से माता रानी जी के भवन की ओर 2 रास्ते जाते हैं। एक रास्ता अर्धकुंवारी होते हुए जाता है, दूसरा रास्ता हेमकोटी होते हुए जाता है। अगर आपको गर्भजून गुफा के दर्शन करने हैं तो आपको एक काम करना है, यहाँ से लेफ्ट साइड में जो आपको ये रास्ता नजर आ रहा है, ये रास्ता अर्धकुंवारी की ओर जाता है। यहाँ से अर्धकुंवारी भवन 400 मीटर की दूरी पर है। आप अर्धकुंवारी जाकर गर्भजून गुफा का टोकन लेकर और अर्धकुंवारी से ही आगे चलकर हेमकोटी वाले मार्ग पर आ सकते हैं। आप गर्भजून गुफा का टोकन लेकर सीधे माता रानी जी के भवन पर चले जाएं। जब आप वापसी में अर्धकुंवारी आएंगे तो आपका गर्भजून गुफा का टोकन नंबर आ जाएगा और आप गर्भजून गुफा के दर्शन कर पाएंगे। अगर आपको बैटरी कार से यात्रा करनी है तो आपको इसी मार्ग से जाना है। ये हेमकोटी मार्ग है। यहाँ से बैटरी कार स्टैंड जो है वो मात्र 50 मीटर की दूरी पर है। आप बैटरी कार स्टैंड पर जाकर अपने लिए बैटरी कार की टिकट ले सकते हैं। आपको पर पर्सन 354 रुपए देने होते हैं। आप बैटरी कार की टिकट यहाँ से ले सकते हैं। वैसे तो देखिए, मैं आपको कहूंगा
आप बैटरी कार की टिकट ऑनलाइन बुक कर लें, क्योंकि ऑफलाइन में बैटरी कार की टिकट लेने में आपको 1 घंटे से ज्यादा का इंतजार करना पड़ सकता है, या फिर आपको 2 घंटे का भी समय लग सकता है। तो आप ऑनलाइन टिकट बुक कर लें, वरना आपको यहाँ पर काउंटर पर आकर इन भक्तों की तरह यहाँ पर लाइन में लगना होगा। और लाइन में लगने के बाद आपको कितना समय लगेगा ये तो डिपेंड करता है कि ऑनलाइन की कितनी भीड़ है, क्योंकि पहले ऑनलाइन वालों को टिकट दी जाती है, उसके बाद ऑफलाइन वालों को टिकट दी जाती है। अगर आपने ऑनलाइन की टिकट बुक की है और टिकट बुक करते समय आपने बैटरी कार का जो भी समय सिलेक्ट किया है, आप उस समय से 15 मिनट पहले यहाँ पर आकर अपनी बैटरी कार का नंबर ले लें, क्योंकि अगर आप दिए हुए समय पर यहाँ पर नहीं पहुंचेंगे और अगर आपकी बैटरी कार निकल गई तो आपको दूसरी बैटरी कार नहीं मिलेगी, आपकी टिकट कैंसिल हो जाएगी और आपके पैसे भी आपको वापस नहीं मिलेंगे। इसीलिए आप बैटरी कार की टिकट बुक करते समय जो भी समय सिलेक्ट करते हैं, आपको उससे 15 मिनट पहले यहाँ पर आकर अपनी बैटरी कार का नंबर ले लेना है, जिससे आपको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी ना हो। बोलो जय माता दी। आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करने के साथ साथ कमेंट में लिख दीजिए जय माता दी। और आप आने वाले समय में कब माता वैष्णो देवी जी के दरबार में आ रहे हैं, अपने आने की डेट कमेंट में जरूर बताएं। आप सभी भक्तों से एक जानकारी मैं शेयर करना चाहता हूं। देखिए, काफी सारे भक्तों के हमारे पास मैसेज आते हैं, उन्होंने हेलीकॉप्टर की टिकट बुक की होती है और वो मुझसे पूछते हैं कि हमने हेलीकॉप्टर की टिकट बुक की है तो हमें दर्शन करने के लिए कोई वीआईपी फैसिलिटी मिलेगी। तो देखिए, आप हेलीकॉप्टर की टिकट बुक करें या बैटरी कार की टिकट बुक करें या किसी भी तरह की कोई भी टिकट बुक करें, किसी भी तरह की कोई भी वीआईपी फैसिलिटी आपको नहीं मिलने वाली है। आपको बस इतनी सुविधा मिलेगी कि आप हेलीकॉप्टर में बैठकर हेलीपैड पर पहुंच जाएंगे, सांझी छत पर आपको हेलीकॉप्टर उतार देगा, उसके बाद आपको 2 किलोमीटर की यात्रा पैदल करनी होती है। सांझी छत हेलीपैड से माता रानी जी का भवन 2 किलोमीटर की दूरी पर है। आप 2 किलोमीटर की यात्रा पैदल कर सकते हैं। आपको आधा घंटा या 40 मिनट लग जाता है माता रानी जी के भवन पर पहुंचने में। बोलो जय माता दी। बात करें तो माता रानी जी के दरबार में अभी ठंड कितनी है। देखिए, दिन में मौसम बिल्कुल नॉर्मल बना हुआ है, कोई ज्यादा ठंड आपको देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन रात के समय माता रानी जी के दरबार में काफी ज्यादा ठंड है। ऐसे में अगर आने वाले समय में आप माता रानी जी के दरबार में आ रहे हैं तो आप गर्म कपड़े लेकर जरूर आएं, क्योंकि रात के समय अभी माता रानी जी के दरबार में ठंड बनी हुई है और मौसम विभाग के अनुसार अगले 2-4 दिनों में माता रानी जी के दरबार में फिर से बारिश होने की संभावना है। ऐसे में बारिश होने के बाद फिर से माता रानी जी के दरबार में ठंड काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। बोलो जय माता दी। माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए आप पहुंच चुके हैं माता रानी जी के भवन पर। कमेंट में एक बार जय माता दी लिख दीजिए। जैसे ही आप माता रानी जी के भवन पर पहुंचते हैं, आपको सबसे पहले माता रानी जी के भवन पर इसी पार्वती भवन के अंदर आना है। पार्वती भवन के अंदर आपको लॉकर मिल जाएगा, क्योंकि लॉकर लेने के बाद ही आप अपना सारा सामान लॉकर में जमा करवा सकते हैं। अगर आप लॉकर नहीं लेंगे तो आपका सामान कहीं पर भी जमा नहीं होगा, और अगर आपका सामान जमा नहीं होगा तो आप माता रानी जी के दर्शन करने नहीं जा सकते, क्योंकि दर्शन करने की लाइन में लगने से पहले आप सभी भक्तों को अपना सारा सामान लॉकर में जमा करवाना होता है। उसके बाद ही आप माता रानी जी के दर्शन करने की लाइन में लग सकते हैं। रात के समय का माता रानी जी के दरबार से बड़ा ही सुंदर नजारा आप सभी भक्तों के लिए। कमेंट में एक बार जय माता दी लिख दीजिए। सामने भैरव घाटी भैरव बाबा जी का भी आशीर्वाद आपको प्राप्त हो, ऐसी मान्यता है। माता रानी जी के दर्शन करने के बाद भक्तों को भैरव घाटी जाकर भैरव बाबा जी के दर्शन जरूर करने होते हैं। माता रानी जी के दर्शन और भैरव बाबा जी के दर्शन 24 घंटे 365 दिन होते हैं। मंदिर कभी भी बंद नहीं होता है। काफी सारे भक्तों के मन में डाउट रहता है कि रात के समय मंदिर बंद हो जाता है। देखिए, मंदिर कभी भी बंद नहीं होता है। 24 घंटे 365 दिन मंदिर खुला रहता है। आप कभी भी माता रानी जी के दरबार में आ सकते हैं। 24 घंटे माता रानी जी अपने भक्तों को दर्शन देती रहती हैं। आप किसी भी तरह की कोई भी टेंशन अपने दिमाग में ना रखें। आप माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए खुशी खुशी माता रानी जी के दरबार में आए, माता रानी जी के दर्शन करें। यात्रा से जुड़ी किसी भी तरह की जानकारी पाने के लिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। हम आपके सभी सवालों का जवाब जरूर देंगे। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलें। आप आने वाले समय में कब माता रानी जी के दर्शन करने आ रहे हैं, अपने आने की डेट कमेंट में जरूर बताएं। देखिए, माता रानी जी की अटका आरती में अगर आपको बैठना है
तो अटका आरती में बैठने के लिए जो बात मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर उसे ध्यान से सुनते हैं और जैसा मैं आपको बताने वाला हूँ अगर आप वैसा ही करते हैं तो मैं गारंटी से कहता हूँ आपको माता रानी जी की अटका आरती में बैठने का सौभाग्य जरूर प्राप्त होगा। माता रानी जी की जो अटका आरती है वो सुबह 6:20 पर शुरू होती है और लगभग 8 बजे तक चलती है। इसी तरह शाम को भी माता रानी जी की अटका आरती 6:20 पर शुरू होती है और लगभग 8:30 बजे तक माता रानी जी की अटका आरती होती है। अब अगर आप भी माता रानी जी की पवित्र पावन अटका आरती में बैठना चाहते हैं तो वीडियो को बस ध्यान से देखिए और मेरी बात को ध्यान से सुने। सबसे पहले आप सामने दर्शन कर रहे हैं माता रानी जी के पवित्र पावन भवन के। इसी पवित्र पावन भवन के अंदर एक पवित्र गुफा में विराजमान है श्री माता वैष्णो देवी, जिनके दर्शन करने के लिए आप माता रानी जी के दरबार में आते हैं, माता रानी जी के दर्शन करते हैं। आपको बता दें, देखिए माता रानी जी की जो दर्शन करने की लाइन है वो ये 3 नंबर गेट की लाइन है। राइट साइड में जो आप लाइन देख रहे हैं ये 3 नंबर गेट की लाइन है। एक लाइन आगे 5 नंबर गेट की है। आपको 5 नंबर गेट पर नहीं जाना है, आपको इसी 3 नंबर गेट की लाइन में लगना है। मैंने आपको आरती का समय बताया। माता रानी जी की अटका आरती सुबह और शाम को 6:20 पर शुरू होती है। अटका आरती में बैठने से पहले, लाइन में लगने से पहले आपको अपना सारा सामान तो लॉकर में जमा करना ही है, लेकिन आपको 5 बजे लाइन में लगना है। आरती 6:20 पर शुरू होती है, लेकिन आपको 5 बजे 3 नंबर गेट की लाइन में आकर खड़े हो जाना है। जहां पर स्काई वॉक की एंट्री होती है, आपको एंट्री से पहले 5 बजे आकर यहां पर खड़े हो जाना है। जहां पर आपको ये बोर्ड नजर आ रहा है, इससे थोड़ा सा आप आगे चलेंगे, आगे चेकिंग पॉइंट है। चेकिंग पॉइंट पर आपको 5 बजे आकर खड़े हो जाना है। 5:30 बजे इस लाइन को बंद कर दिया जाएगा। लाइन बंद होने के बाद लाइन में जो सबसे आगे 50 भक्त खड़े होंगे, सिर्फ उनको ही अटका आरती में बैठने का मौका दिया जाएगा, बाकी को अटका आरती में नहीं बैठने दिया जाएगा। बोलो जय माता दी। जैसे मैंने आपको बताया आप वैसे ही करें। माता रानी जी की इच्छा हुई तो आपको अटका आरती में बैठने का सौभाग्य जरूर प्राप्त होगा। माता रानी जी के दर्शन करने के बाद अगर आप भैरव घाटी जाते हैं, वो भी आप रोपवे से जाना चाहते हैं, तो रोपवे के लिए आप माता रानी जी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपनी रोपवे की टिकट बुक कर सकते हैं। अभी मार्च महीने के लिए रोपवे की ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो चुकी है। अप्रैल महीने के लिए रोपवे की बुकिंग अप्रैल में शुरू होगी। अगर आपको रोपवे की ऑनलाइन टिकट बुक करनी है वो भी मार्च महीने के लिए, तो मार्च महीने के लिए अभी रोपवे की बुकिंग ऑनलाइन चालू है। आप माता रानी जी की वेबसाइट पर जाकर 100 रुपए पर पर्सन देकर अपनी रोपवे की टिकट बुक कर सकते हैं। बोलो जय माता दी। मैंने आपको बताया कि इसी पार्वती भवन के अंदर आपको लॉकर मिल जाएगा। आप यहाँ पर लॉकर लेने के बाद अपना सारा सामान लॉकर में जमा कराने के बाद माता रानी जी के दर्शन करने जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको दर्शन करने से पहले स्नान करना है तो श्राइन बोर्ड की तरफ से माता रानी जी के दरबार में आने वाले भक्तों के लिए यहाँ पर स्नान करने की भी बहुत अच्छी व्यवस्था करवाई गई है। इसी पार्वती भवन के 3rd फ्लोर पर जेंट्स वॉशरूम बनाया गया है और 2nd फ्लोर पर लेडीज वॉशरूम बनाया गया है। देख सकते हैं कितना सुंदर वॉशरूम माता रानी जी के भक्तों के लिए यहाँ पर बनाया गया है। 24 घंटे वॉशरूम खुला रहता है। आप यहाँ पर आकर स्नान कर सकते हैं। 24 घंटे 365 दिन यहाँ पर स्नान करने की सुविधा माता रानी जी के भक्तों को दी जाती है। आप यहाँ पर आकर स्नान कर सकते हैं। स्नान करने के बाद आप अपना सारा सामान लॉकर में जमा करने के बाद माता रानी जी के दर्शन करने जा सकते हैं। 3rd फ्लोर पर जेंट्स वॉशरूम है और 2nd फ्लोर पर लेडीज वॉशरूम है। यहाँ पर आपको स्नान करने के लिए किसी भी तरह का कोई भी शुल्क नहीं देना है। बिल्कुल फ्री सुविधा माता रानी जी के भक्तों को यहाँ पर दी जाती है। बोलो जय माता दी। माता रानी आपकी मनोकामना पूरी करे। माता रानी जी के भवन पर आपको धर्मशाला लेनी है। धर्मशाला आपको यहाँ पर बिल्कुल फ्री में मिल जाती है। किसी भी तरह की कोई भी बुकिंग आपको नहीं करवानी है, किसी भी तरह का कोई भी शुल्क आपको नहीं देना है। माता रानी जी के भवन पर सामने है दुर्गा भवन। माता रानी जी के दर्शन करने की जो लाइन है, एक 3 नंबर गेट की लाइन है, एक 5 नंबर गेट की लाइन है। 5 नंबर गेट के बिल्कुल सामने 5 नंबर गेट है, इसके बिल्कुल सामने है दुर्गा भवन। दुर्गा भवन के अंदर फ्री धर्मशाला आप सभी भक्तों के लिए बनाई गई है, जो कि शाम को 7 बजे के बाद आप सभी भक्तों के लिए खोल दी जाती है। धर्मशाला को दिन में बंद रखा जाता है। शाम को 7 बजे के बाद धर्मशाला को आप सभी भक्तों के लिए खोल दिया जाता है। जैसे ही 7 बजे धर्मशाला खुले,
आप धर्मशाला में आकर इन भक्तों की तरह यहाँ पर आप रात को रुक सकते हैं। धर्मशाला के अंदर आपको फ्री कंबल, फ्री गद्दे, फ्री नहाने की सुविधा, फ्री लॉकर की सुविधा दी जाती है। आप यहाँ पर आकर रुक सकते हैं। कंबल के लिए आपको 100 रुपए पर कंबल सिक्योरिटी जमा करवानी होती है, जो कि बाद में आपको वापस दे दी जाती है। आप धर्मशाला के अंदर आकर रुक सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यात्रा से जुड़ी सभी तरह की जानकारी पाने के लिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। हम आपके सभी सवालों का जवाब जरूर देंगे। माता वैष्णो देवी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करे। श्री माता वैष्णो देवी जी का आशीर्वाद आप सभी भक्तों पर सदा बना रहे। बोलो जय माता दी। जयकारा शेरावाली दा बोल साचे दरबार की जय। जय माता दी।